चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? अगर लास्ट क्लास की क्या करें बात, तो लास्ट क्लास में देख रहे थे डिस्कवरी ऑफ सेल, कि कैसे रॉबर्ट हुक और तमाम साइंटिस्ट ने सेल्स के अलग अलग चीजों का डिस्कवरी किया, खोज किया, और सेल थ्योरी ने, दो जर्मन साइंटिस्ट ने कैसे सेल थ्योरी प्रपोज किया, फिर सेल थ्योरी कैसे एक्सपैंड किया गया। आज की क्लास में क्या देखेंगे? आज की क्लास में देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन में आता है ना, सेल डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद क्या था? पार्ट्स ऑफ सेल। तो आज से क्लास में लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट्स ऑफ सेल। और पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहले किसको देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है समझिए जरा। सेल मेम्ब्रेन को अगर समझना है तो मान लीजिए क्या एक बलून है और उस बलून में क्या भरा हुआ है? वाटर। एक बलून है और बलून में क्या भरा हुआ है? वाटर। एक बलून है और बलून में क्या भरा हुआ है? वाटर। तो इस बलून को आप क्या समझ लीजिए? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो वाटर वाला पार्ट है उसको क्या समझ लीजिए? सेल कंटेंट। सेल का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी समझ चुके हैं, सेल थ्योरी भी ऑलरेडी समझ चुके हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, उसके आगे की कहानी भी ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। तो ये तो पार्ट 0 का सीरीज है नहीं। इसमें हमें क्या समझना है? पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में क्या समझना है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कैसे समझा जाए? सेल मेम्ब्रेन को समझने का सबसे आसान तरीका है, एक बलून में मान लीजिए पानी भरा है। पानी क्या है? सेल का कंटेंट। और चारों बगल जो बलून है, वो बलून क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। इतना अगर याद है तो पूरा चीज याद हो गया अपने आप। कैसे? बलून क्या होता है? थिन। तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है? थिन। बलून क्या होता है? इलास्टिक, खींचा जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है? इलास्टिक। बलून क्या होता है? फ्लेक्सिबल, दबाया जा सकता है ना। सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल। हाँ, एक याद ध्यान रखना है, क्या? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिविंग। बलून क्या है? अंदर अंदर के पानी का आउटर मोस्ट कवरिंग। वैसे सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल क्या होता है ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, एक यूनिट है नहीं। उस छोटे छोटे यूनिट जब बड़े नंबर्स में कंबाइन करते हैं तो पूरा बॉडी क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। और लाइफ का एक क्या है? फंडामेंटल पार्ट है, बेसी है, बेसिस है, आधार है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जैसे बलून है, वैसे सेल मेम्ब्रेन में क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग। होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल, जैसे इसने पानी को अपने अंदर रखा हुआ है, वैसे सेल के कंटेंट्स को अपने अंदर कौन रखता है? सेल मेम्ब्रेन। प्रोवाइड्स ए डेफिनेट से, पानी को रोड पे फेंक दीजिए, कैसे फैल जाएगा ना, लेकिन बलून के अंदर है तो इसको एक शेप मिला है ना पानी को, वैसे सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है? सेल को शेप देता है। फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर सब कुछ नहीं जा सकता, ओनली सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है ना, तो जैसे कि गेट के अंदर कोई जाना चाहेगा तो गेटमैन जो है ना, वॉचमैन जो है, गेट कीपर, जो से पूछना पड़ेगा ना, वैसे आउटर कवरिंग सेल का कौन है? सेल मेम्ब्रेन। तो कोई चीज अंदर जाएगा नहीं जाएगा वो किस पे डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन हर कुछ को अंदर नहीं जाने देता, ओनली सम मटेरियल, कुछ ही मटेरियल क्या जाने देता है? सेल के अंदर। और कुछ ही मटेरियल क्या ना देता है? सेल से बाहर। इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? सेलेक्टिवली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल नहीं, सेलेक्टिवली, यानी कुछ सेलेक्टिव चीज को क्या करने देता है? अंदर बाहर वो करने देता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। हम लोग क्या देख रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, उसका गुणधर्म कैसा है, प्रॉपर्टी क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है? लिपिड से और प्रोटीन से।
अब आगे हम लोग जब तक क्या पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे दो प्रकार का होता है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं विजिबल हूं अभी भी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फॉर्मेशन होता है लिपिड्स, और एक दूसरा क्या दिखेगा आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फॉर्म हुआ लिपिड्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फॉर्म हुआ प्रोटीन। आगे समझेंगे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाता है राइबोसोम्स, ऑलरेडी लोग समझे हैं ना कि राइबोसोम क्या होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का सेंटर, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का, तो इसी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर क्या बना हुआ ये सेल मेम्ब्रेन। चलिए फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ, जो फ्लेक्सिबल है क्या करता है चीजों को इनगल्फ करने में निगलने में काम देता है नहीं। जैसे मान लीजिए सेल है यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, क्या किया आपने शेप को बदल दिया क्योंकि फ्लेक्सिबल है, इसको अंदर निगल लिया। अगला क्या है इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल, कोई फूड हो सकता है कुछ भी मटेरियल हो सकता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर क्या करता है इन चीजों को इनगल्फ कर लेता है। तो अगर आपको एक बलून अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए उसमें पानी, तो आपको सेल मेम्ब्रेन का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, थिन है बस लिविंग याद करना पड़ेगा, ऑटरमोस्ट क्या है कवरिंग है। जैसे बलून के अंदर पानी वैसे सेल का सारा कंटेंट इसके अंदर क्या रहता है होल्ड रहता है, फ्लेक्सिबल है तो इनगल्फ करने में मदद आता है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना है। लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रोटीन्स का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुल मिला के क्या है सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुल जानकारी।